ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्तम कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुन कर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा है। यह सुनकर सब लोगों ने कहा, हे महामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस मुनि कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मैं तुमको पवित्र एकादशी की एक पुण्यमयी और पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पूर्व हिमालय की तराई में एक आश्रम था। उस आश्रम में रुक्मिणी नामक एक ब्राह्मणी कन्या तप कर रही थी। वह बचपन से ही श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। उसका नियम था
प्रत्येक एकादशी को उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करना। एक दिन जब श्रावण शुक्ल एकादशी यानी पवित्र एकादशी का दिन था, रुक्मिणी व्रत हेतु प्रातःकाल गंगा स्नान कर रही थी। तभी गंगा के तट पर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष, परंतु दुखी और मलिन वस्त्रों में, उसके पास आया और कहा, हे देवी, कृपया कर मुझे थोड़ा जल दीजिए। मैं कई युगों से शापित होकर भटक रहा हूँ। आपकी व्रत पूजा से मेरे हृदय में शांति मिली है। रुक्मिणी चकित होकर बोली, आप कौन हैं और कौन सा शाप आपको मिला है? वह व्यक्ति बोला, मैं एक यक्ष था, कुबेर का सेवक, परंतु अहंकारवश मैंने एक ऋषि का अपमान किया, जिससे उन्होंने मुझे शाप दिया, तू युगों तक भटकता रहेगा, तेरे जीवन में शांति न होगी। तभी से मैं पीड़ा में भटक रहा हूँ। रुक्मिणी ने अपने व्रत की शक्ति से यक्ष के कल्याण की प्रार्थना की। उसने गंगा जल छिड़का और श्रीहरि विष्णु का नाम लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्रीहरि, यदि मैंने यह व्रत शुद्ध भाव से किया है तो इस यक्ष को श्राप से मुक्ति दें। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई, हे रुक्मिणी, तुम्हारी भक्ति और पवित्र एकादशी के व्रत के पुण्य से यह यक्ष शाप मुक्त हो गया। तू धन्य है, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं, परोपकार हेतु व्रत करती है। तेरा यह पुण्य कई युगों तक याद किया जाएगा। यक्ष ने रुक्मिणी को कृतज्ञता से नमन किया और दिव्य रूप से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। लोमस ऋषि ने कहा कि हे प्रजाजनों, तुम भी जाकर प्रजा सहित यह व्रत करो और रात्रि जागरण करो और इसका पुण्य राजा को समर्पित करो। लोमस ऋषि के यह वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्र एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के महात्म को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, बैतरणी नदी के उस पार जहाँ मृत आत्माएं यमलोक जाने से पहले ठहरती हैं, वहाँ एक दिन भारी हलचल मच गई। वजह थी एक पवित्र आत्मा जिसे यमदूत पकड़कर ला रहे थे, लेकिन वह आत्मा बार बार कह रही थी, मैंने 11 माता का व्रत किया है, तुम मुझे नहीं ले जा सकते हो। धरती पर काशी में हरिदास नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने जीवन भर हर एकादशी को व्रत, भगवान विष्णु की आराधना और विशेष रूप से पवित्र एकादशी को 11 माता की उपासना की थी। उनकी मृत्यु वृद्धावस्था में हुई, परंतु जैसे ही प्राण निकले यमदूत आ पहुँचे। हरिदास बोले, मैंने कभी 11 माता का व्रत नहीं छोड़ा, तुम मुझे नहीं ले जा सकते हो। यमदूत हंस पड़े, मृत्यु का नियम सब पर लागू होता है, चलो। जैसे ही यमदूत हरिदास को ले जाने लगे, आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। 11 माता स्वयं देवी रूप में प्रकट हुई। वो यमदूतों के सामने खड़ी हो गई और कहा, यह मेरा भक्त है, इसने जीवन भर विष्णु व्रत और 11 का पालन किया है, इसे यमलोक नहीं बैकुंठ जाना चाहिए। यमदूत डर गए पर बोले, माता, हम तो यमराज के सेवक हैं, हमें नियमों से आदेश है, निर्णय तो यमराज करेंगे। यमलोक में विशेष सभा बुलाई गई। एक ओर यमराज विराजमान थे, दूसरी ओर 11 माता का तेज दमक रहा था। यमराज बोले, हे देवी, आप तो साक्षात धर्म की अधिष्ठात्री हैं, फिर आप मृत्यु के नियमों को रोकती हैं। 11 माता मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, मैं नियम नहीं तोड़ती, मैं भक्ति के अधिकार को लागू करती हूँ। जो प्राणी जीवन भर हरि नाम जपता है और एकादशी का व्रत करता है, वह स्वर्ग नहीं सीधा बैकुंठ का अधिकारी होता है।
और जिसने पवित्र एकादशी की पूर्ण निष्ठा से सेवा की है उसके पाप वैसे ही जलते हैं जैसे सूर्य से अंधकार। यमराज सिर झुका देते हैं, हे देवी आपने धर्म को नहीं दिशा दी है। जिस भक्त को आपने छुआ है वह यमलोक का नहीं हो सकता। हरिदास को हम मुक्त करते हैं। हरिदास की आत्मा कमल पर सवार होकर नारायण के पार्षदों के साथ वैकुंठ की ओर प्रस्थान करती है। एकादशी व्रत और ग्यारस माता की भक्ति मृत्यु के नियमों को भी बदल सकती है। यमराज स्वयं धर्म ही, पर जब सच्ची भक्ति सामने आई उन्होंने नम्रता दिखाई। ग्यारस माता नारी रूप में भक्त की रक्षा करती हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।